रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए की मंशियात फरोख्त करने वाले बाप बेटा गिरफ्तार। ये बाप बेटा मंशियात कहां से लाते हैं और कितनी देर से इनका खानदान ये मंशियात का काम कर रहा है, जानिए इस वीडियो में। सियालकोट पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मैं इस मौजूद हूं सियालकोट के थाना रंगपुरा में, जहां पर 2 कार्रवाइयां की गई हैं और लाखों रुपए की मंशियात बरामद की गई है। एसएचओ से जानते हैं, पूछते हैं कि ये मंशियात कहां से आती थी और कहां कहां पर फरोख्त होती थी और कितने लाख की ये मालियत मंशियात थी। आइए। कैसे भाई, मुख्तलिफ ज़िलों से मंशियात आती रही है और यहाँ पर आगे सियालकोट में मुख्तलिफ इलाकों में फ़रोख्त होती रही है। बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ 2 आपने की हैं। मुझे बताएं कि ये मंशियात कहाँ से आती थी और इनकी कितने करोड़ मालियत की मंशियात थी जो सियालकोट में फ़रोख्त होती रही हैं। जी थैंक यू। ऑब्वियसली ये मंशियात जो है ना, ये आपको भी पता है, ये अफ़गान बॉर्डर से स्मगल होके आती है और फिर केपी से इधर पंजाब में ये ग्रेजुअली बड़े जो इसके नारकोटिक्स के डीलर्स हैं उनसे छोटों में फिर उसमें 3 4 5 स्टेजेस होती हैं, तब ये जाके तो एंड तक डिलीवर होती है, आखिरी जो पीने वाला है उसको। तो ये जो हमने पहली कार्रवाई की थी वो भी ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड थी। उसमें भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, उस पर हमने वर्क किया। तो वो जो तो सुलेमान भट्ट और वो सईद खान और उनके साथी थे पकड़ा, उनसे हमने 50 किलो के करीब जो नारकोटिक्स थी वो कब्ज़े में ली। उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए, बड़े मुकदमे दर्ज किए और इंशाल्लाह ताला उनकी जो प्रोसिक्यूशन जारी है, जल्द उनको सज़ा दी जाएगी। तो कल ही मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई कि इधर हमारे ये जो मोरी गेट है, यहाँ का एक बदनाम ज़माना मंशियात फ़रोश ख़ानदान है, और शुएब खान है और उसके बाद मुकीत खान और उनका वालिद मौज़म खान। तो ये बड़े हर तरह की जो मंशियात है वो उसकी जो कारोबार करते थे। अच्छा, ये पूरा ख़ानदान ही मंशियात के जो धंधे में मुलव्वस है। एग्जैक्टली, और रिकॉर्ड याफ्ता है और इनके रिकॉर्ड मौजूद हैं। वो मुझे जो ही इतला मिली, मैंने इलाका मजिस्ट्रेट साहब से रजू किया और उनसे इनके घर के जो सर्च वारंट हासिल किए। सर्च वारंट हासिल करके तो जब हमने इनके घर की तलाशी ली तो वहाँ से हमें चर्स, हीरोइन, नाजायज़ असला वो बरामद हुआ इनके पास से। फिर इनके ख़िलाफ़ हमने अकॉर्डिंगली मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह ताला सुबह इनको जेल भेज दिया जाएगा। कैसर भाई, दोनों बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ हैं सियालकोट में। इससे पहले भी पुलिस बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ करती रही हैं, लेकिन जो मौत के ये सौदागर हैं, चंद ही माह बाद ये रिहाई पा के वापस आ जाते हैं और दोबारा फिर ये काम करते हैं। ऐसी वजह क्या है, ये मुझे बताएं। मैं ये आपके तौर से ये वादा कर रहा हूँ, ये वापस नहीं आएंगे। इसकी क्या खास क्या वजह है? हमने इससे पहले भी मंशियात ये केसेस जो हैं अपनी निगरानी में बड़े अच्छे तैयार किए हैं। अब इसमें हमने जो केस के जो प्रोसिक्यूशन का लेवल है उसको बड़ा मद्देनज़र रखा है कि इसमें हमारी एविडेंस जो है वो बहुत अच्छी हो और इनको डेफिनेटली सज़ा होगी इसमें। अच्छा, जो मंशियात फरोश वापस आ जाते हैं उसमें पुलिस की नाअहली होती है, क्या होता है, क्यों वापस आते हैं? उसमें भी बड़े सारे अवामिल होते हैं। कारफरमा कई दफ़ा जो हमारे गवाह हैं वो अच्छी तरह प्रेजेंट नहीं कर सकते, अपनी जो एविडेंस होती है प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी हो जाता है और कभी कभार हमसे गलतियां भी हो जाती हैं। इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता। आपके कहने का मकसद यह है कि हमारी गलती की वजह से मंशियात फरोश जेल से वापस आ जाते हैं और दोबारा आके ये धंधा करते हैं, लेकिन आपने जो मंशियात फरोश पकड़े हैं, 2 बड़े मंशियात फरोश, इनके खिलाफ आपने मुकम्मल कानूनी कार्रवाई की है और मुकम्मल जो उसमें इनकी गिरफ्त मुकम्मल की है ताकि ये वापस ना आ सकें। तो मुझे ये बताएं कि मंशियात का धंधा छोटे लेवल से स्टार्ट हो रहा है या बड़े लेवल से छोटे लेवल पर आता है? मैंने तो कोशिश की है कि जब भी ये मंशियात फरोश पकड़े हैं ना, तो इनका थ्रू आउट जो इनकी सप्लाई चेन है ना, वो नीचे से लेके ऊपर तक ब्रेक कर दी जाए। तो फिर एक जो निज़ाम है ना इनका, जो केपी से लेके इधर तक, वो निज़ाम ख़त्म हो गया। अब कोई 2 4 10 इस तरह के लोग होंगे जिनका उधर केपी से लेके इधर तक। नहीं, मुझे ये बात बताएं कि यहाँ पर सियालकोट में अक्सर हमें देखने को मिला है कि छोटे मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की जाती हैं, जबकि पीछे जो बड़े मंशियात फरोश हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। आप कह रहे हैं कि हमने छोटे लेवल से बड़े लेवल तक पहुँचे हैं। कौन सी ऐसी कार्रवाई आपने की है कि आपने बड़े मगरमच्छ को पकड़ा है? ये जो जब हमने ये छोटे लोगों को इधर पकड़ा है, जो मैंने पिछली कार्रवाइयाँ की हैं, तो वो गली मोहल्लों में बेचने वाले थे। उसके बाद जब सुलेमान भट्ट को हमने पकड़ा है तो सुलेमान भट्ट से हमने 30 केजी के करीब
मनशियात बरामद की जो बराह रास्त केपी से लेके आता था इधर, और इधर अपने पास स्टॉक कर लेता था और आगे सब डीलर्स जिन पे हमने मुकदमे दर्ज किए थे वो उनको देता था। उसके बाद जो केपी से इधर भेजता था और ला के देता था वो साद खां, उसको भी हमने गिरफ़्तार कर लिया। उससे भी हमें 15-20 केजी जो है वो मनशियात रिकवर की और उसके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज। इस तरह ये सप्लाई चेन ही कट गई ना, ये एक पूरा नेटवर्क ही ख़त्म हो गया ना। अब इस नेटवर्क को स्टैब्लिश होते टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। अगर इस तरह के नेटवर्क आप ब्रेक कर दें तो फिर मंशियात की वहाँ से यहाँ सप्लाई जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो फिर वो इस तरह कह लें कि वो ख़त्म ही हो जाएगी, क्योंकि आपने तो पूरी चेन ही काट दी। लेकिन यहाँ पर सियालकोट में कम होता रहा है कि चेन काटी जाती रही है। बहुत अच्छी एफर्ट आपकी कि आपने एक चेन काटी है। ये जो मंशियात आपने पकड़ी है, 2 बड़ी कार्रवाइयाँ, एक केपी की वाली मंशियात और एक सियालकोट में आपने रात को रेड किया। इनकी मालियत कितनी थी? इनकी मालियत जो थी ना मेरा ख्याल है कि 1.5-2 करोड़ रुपए के करीब थी। जो ये मार्केट में जो इसका रेट, ये कोई ऐसी कोई मुसद्दका चीज़ तो है नहीं कि जिसका कोई स्टैंडर्ड रेट हो या कोई डेली बेस पे इसका रेट हो, लेकिन जो ये इनसे मंशियात फरोशों का और ये जो सेलिंग बायर हैं, ये इनका जो रेट लगाते हैं ना, ये चेस्ट जो होती है ये कोई 1.5-2 लाख रुपए पर केजी, और ये जो हीरोइन है ये कोई 50 लाख रुपए पर केजी। मंशियात फरोशों के खिलाफ आप बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, तो जो मंशियात फरोश अभी भी आपके इलाके में हैं, क्या मैसेज है आपका उनके लिए? तगड़े हो जाएं, तगड़े हो जाए, वरना आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसर गुमन थे जिन्होंने एक पूरी चेन काटी है मंशियात फरोशों की। बड़ी कार्रवाइयाँ सियालकोट में होती रही हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी कार्रवाई थी कि पूरी चेन को ख़त्म किया गया है ताकि मंशियात फरोशी जो बड़े बड़े मौत के सौदागर हैं वो ही ख़त्म हो जाएँ। तो अगली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।